जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका करेंगे रिवीजन। एक ही वीडियो में लगभग 80 से ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने फरवरी महीने की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है तो इस एक वीडियो को आप देख लें, आपका फरवरी महीने का जो करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा देखें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो को पहले प्रश्न से। प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया, वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो जो कनक रेले है उनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो प्रश्न पूछा है कि जो कनक रेले है उनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है जिसका नाम है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? गवर्नर का मतलब क्या होता है? राज्यपाल। तो किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आंध्र प्रदेश के। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो कौन है वो? विवेक रामास्वामी। अगला प्रश्न है, रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो जो रूस है न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, तो ये जो न्यू स्टार्ट संधि है किस वर्ष की है? 2011 की। देखो, हाल ही में एक प्रश्न और एग्जाम में बन सकता है कि जो अमेरिका, आपने नाम सुना होगा किसका? यूट्यूब का। यूट्यूब, तो जो यूट्यूब है उसके नए सीईओ कौन बने हैं? एक भारतीय हैं और उनका नाम क्या है? नील मोहन। आप इस प्रश्न को भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसको चुना है? तो जो बीसीसीआई है उसने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसको चुना? टाटा ग्रुप को। अगला प्रश्न है, किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? बीवीआर सुब्रमण्यम को। देखो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एक ही वीडियो में पूरे फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जो यूनिसेफ इंडिया है उसने किसको अपना एम्बेसडर बनाया? आयुष्मान खुराना को। सबने इनका नाम सुना होगा, एक बॉलीवुड एक्टर हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही जवाब क्या हो जाएगा? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो, दो तरीके से प्रश्न बन सकता है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? तो किसके साथ मिला है? सिंगापुर के साथ में। अगला प्रश्न है, चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? हरियाणा के गोरखपुर में। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। देखो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर भारत का वो तो कहाँ पर किया जा रहा है? हरियाणा में। लेकिन देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? गुजरात में।
अब बात करते हैं फरवरी माह के प्रमुख दिवस के बारे में। जैसे कि जनवरी माह में प्रमुख दिवस थे, जैसे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। इसी तरीके से फरवरी माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में बात करें। 1 फरवरी को मनाया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। आगे और बात करें तो 13 फरवरी इम्पोर्टेंट डे है, रेडियो दिवस मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू की जन्मतिथि भी कब थी? 13 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाई जाती है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। और 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। उसके बारे में अगर बात करें तो 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सतत ऊर्जा दिवस और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो यहाँ पर फरवरी महीने के जो इम्पोर्टेंट डे थे उनको हमने देख लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छप सकता है कि किसको बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया? नाम से ही पता चल रहा है किसने किया? चीन ने, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब जो नाम है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चीन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की? तो किसकी सदस्यता रद्द की है? रूस की। अगला प्रश्न है, कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? बेंगलोर में। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ पर शुरू की गई? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो किस देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ में। देखो, इससे पहले भारत 8 चीते लेकर आया था। वो कहाँ से लेकर आया था? नामीबिया से। कहाँ से लेकर आया था? नामीबिया से। और अब 12 से अधिक चीते लाने की कोशिश कर रहा है और कहाँ से लेकर आएगा? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो किसको चुना गया? नेट साइवर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। तो प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया? तो किसको घोषित किया? यूक्रेन को, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसी के चलते यूनेस्को ने डेंजर साइट में किसको घोषित किया? यूक्रेन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया? कोहिमा में। कोहिमा कहाँ पर पड़ता है? आपके नागालैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? देखो, बहुत से राज्यों में तो ये जो बेरोजगारी भत्ता है पहले से दिया जाता है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। वो कौन है? आपका छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अमृत गार्डन। कब किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अमृत गार्डन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 आयोजित किया जाएगा? प्रश्न रिपीट हो गया, कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पे एज पॉलिसी लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो वाटर स्पोर्ट्स है उसमें 4 गोल्ड मेडल किसने जीते? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो यायात्सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनेगा? लद्दाख का। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? तो गांधी सागर नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पर पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में। और राणा सागर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023। सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में यूनिलीवर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो किसको बनाया गया? हेन सोमाकर को। अगला प्रश्न G20 से, फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो जो पहली बैठक है वो कहाँ पर शुरू हुई? गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता? किसने जीता? अनिश गिरी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? तो भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? अमनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? राजस्थान में। देखो, पहली बैठक किसकी है? ये G20 रोजगार कार्य समूह की, जो तो कहाँ पर है? राजस्थान में। इससे पहले हम कहाँ पर पढ़कर आए थे? एक बैठक गुवाहाटी में। तो वो कौन सी बैठक थी? सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो जो लाडली बहना योजना है किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसको बनाया? निखत जरीन को। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसको बनाया? हरमनप्रीत कौर को। अगला प्रश्न है, किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया? मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? किसने की है? आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो जो कोरेगांव भीमा की लड़ाई है उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205वीं।
अगला प्रश्न है 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो जो 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उसकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी। तो किस राज्य की ने घोषणा की है, केरल ने। अगला प्रश्न है किस देश के राफेल वरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के हैं, फ्रांस के। कौन, राफेल वरेन। अगला प्रश्न है हाल ही में होवर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई। तो किसको चुना गया, अप्सरा अय्यर को। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने कहाँ पर आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया, गोवा में। देखो भूपेंद्र यादव तो केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है, लद्दाख में। अगला प्रश्न है हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे प्रमुख कोच नियुक्त किया। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसने किसे अपना कोच नियुक्त किया, मोंटी देसाई को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया। तो कौन सा जो देश है जिसने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ को घोषित किया, म्यांमार ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जहाँ पर हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी किया गया। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में कैनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया, सत्यनारायण राजू को। अगला प्रश्न है अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया, अहमदाबाद में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है फरवरी 2023 में निम्न में से किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की। तो किसने शुरुआत की है, गिरिराज सिंह ने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो कहाँ पर शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण है कहाँ पर आयोजित हुआ, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया, लखनऊ में। अगला प्रश्न है आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू होगा। तो किस देश में शुरू होगा, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ से भारत 12 चीते लाने की योजना बना रहा है। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू होगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।